A solution consists of 50 liter of pure milk. 10 liter of the milk is replaced with equal quantity of water. Again 10 liter of the mixture is substituted by 10 liter of water. And this operation is repeated one more time. Find the quantity of milk in the final solution. एक विलियन में 50 लीटर दूध है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर 50 लीटर हमारे सामने दूध है और 10 लीटर दूध को हम मेरे भाई उतनी ही मात्रा के पानी से प्रतिस्थापित करते हैं, फिर 10 लीटर को फिर यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो क्या होगा? सेम बच्चों तुम लोग यहाँ पर जो है मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हो। आप देखो बोलोगे सर निकाले कितना 10, कितने के ऊपर में 50 के ऊपर में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5, यानी सर 1/5 की रिप्लेसमेंट हो रही है। बाकी लोग कह रहे हैं गजब बेइज्जती है। अब गजब बेइज्जती वाली यहाँ पे मेरे भाई क्या बात है, तुम पता नहीं क्या लिखे, थोड़ा ढंग का लिखते और अच्छा लिखते, प्रयास अच्छा था, प्रयास की कदर है, लिखने वाली जो चीज़ लिखी है तुमने बिल्कुल कदर नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे गुरुजी हमारे सामने 50 चीज़ें थी, ठीक है, 5 में से 1 निकल गया तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड इतना, ठीक है, मिल्क इज रिप्लेस विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज सब्स्टिट्यूटेड 10 लीटर ऑफ वाटर एंड दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड वन मोर टाइम, यानी कुल मिला के 3 बार। यह प्रक्रिया 1 बार हुई, फिर यहाँ पर 2 बार हुई और फिर यहाँ पर मालिक हमारे 3 बार हुई, ठीक है। तो 25 से आप काटेंगे तो 2 बार में, 64 का डबल 128 होता है, 128 को 5 से भाग। तुम लोगों को ट्रिक सिखाए थे कि किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब इसका डबल कर देना। तो 128 का डबल कितना हो जाएगा 256 और एक संख्या के बाद में दशमलव 25.6। राजा जी बिल्कुल यहाँ पर बी फॉर भाभी जी घर पर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे एक बच्चा कुछ राघव चड्ढा जी के लिए लिखा हुआ है और कह रहा है वहाँ पे कि फॉर राघव चड्ढा अंदर का जहर चूम लिया धूल के। ठीक है भैया, तुम तो जो है ना यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा देते तो कितना अच्छा रहता। यू आर नॉट अ गुड गाई, यू आर अ बैड गाई। ठीक है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एक जो है भाई ने बड़ा कुछ लिखा है, मैं सुना देता हूँ कि सर अंदर का जहर चूम लिया धूल के आगे, कितने शरीफ लगे थे सब खुल के। पता नहीं भाई तुम लोग क्या क्या लिखते हो, अपने में जानो यार, इतने इतने बकवास बकवास राइटर है यहाँ पे। ठीक है भाई, देवी तुम लोग को राघव चड्ढा से बात याद आ गया, कैसा लगा मेरे भाई उनका मजाक आप लोगों के साथ में? आज के समय मतलब ये लगता है ना, विश्वास नहीं होता ना कि आदमी किसके ऊपर में विश्वास करे किसके ऊपर में नहीं करे। जैसे हमें महसूस होता है कि हमारे बीच में कोई अनिल कपूर जैसा नायक आ गया है, एकदम तगड़ा वाला यहाँ पर, जो पूरे सिस्टम को अब बदलेगा यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे लिए बात करेगा, जो आम मुद्दे उठाएगा, जिससे जनता परेशान है, जिससे पता है कि उसका शोषण हो रहा है लेकिन उसको आदत लग चुकी है, जैसे कि जियो का रिचार्ज वाला ही केस देख लो, ठीक है, या फिर बैंक का अकाउंट वाला देख लो, कई सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो हमें लगा यार कि हाँ यार ये व्यक्ति आएगा और ये चेंज करेगा, और बाद में पता चलता है कि भैया कहानी तो और कुछ और ही है। मैं सरप्राइज था इस बात पे, लिटरली मैं बताऊं, मैंने पहले ही अपनी टीम को कह दिया था कि जब ये मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे थे और जिस तरीके से बीजेपी इनके हर एक चीज़ के ऊपर में एक्शन कर रही थी, तो मुझे लग गया भैया कि उन्हीं के खेमे में शामिल होने वाली है और एक पीआर स्टंट की तरह है ये। लेटर ऑन ये कहीं ना कहीं दोनों के फेस वैल्यू को बढ़ाएगी। इट वॉज अ टोटल मेरे भाई यहाँ पर ऑर्गेनाइज प्लान था पूरा कि हाँ जो है इनका चेहरा बड़ा कर देंगे, पॉपुलर बना देंगे पूरे लोगों के बीच में, और फिर हो सकता है कि आने वाले समय में उनको पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में रख करके तब बीजेपी वहाँ चुनाव लड़े। ये भी हो सकता है, ये भी एक कहीं ना कहीं जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको, पूरा पूरा प्लानिंग है इनका एक तरीके से। ठीक है, तो भैया हम ही जनता लोगों का करता है।